क्या आप सी सेक्शन मॉम है? विंटर में आप बार-बार कोल्ड होने से परेशान हैं, बॉडी पेन से परेशान हैं, साथ ही इचिंग हो रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये विंटर केयर में कमी का साइन है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में वो सारी चीजें बताऊंगी जो आपको कोई नहीं बताता। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं डॉक्टर नैना और ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है सी सेक्शन मदर के लिए जो विंटर में अपनी रिकवरी को लेकर कंफ्यूज हो रही है। चाहे आपकी डिलीवरी रिसेंट हो या 1-2 साल पहले की हो, इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको रिकवरी करने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सर्दियों में मसल स्टिफ हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और सी सेक्शन जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे लोअर बैक पेन होना, टाको में ईचिंग होना, वीक इम्यूनिटी, कोल्ड एंड जॉइंट पेन, स्लो हीलिंग। आप जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये है कि आप इन प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली अवॉइड करते हो। सर्दियों में टाको का ध्यान डबल रखना जरूरी होता है। वो जो एरिया है उसे ड्राई रखें, क्योंकि अगर वो वेट रहेगा तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। टाइट कपड़ों को कंप्लीटली अवॉइड करें। ऐसा कोई कपड़ा जिसकी वजह से वो एरिया इरिटेट हो रहा है तो वो कपड़े ना पहने। कॉटन इनर वेयर का यूज करें और अगर आपको ईचिंग और रेडनेस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को विजिट करें। ऐसी गलतियां जो वुमेन कर रही होती हैं वो ये है कि वो हॉट वाटर से उस एरिया का सिकाई कर रही होती हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन का कोई भी क्रीम यूज करना। सी सेक्शन में बॉडी पेन विंटर के ड्यूरेशन में बहुत ही कॉमन है, बट इसे इग्नोर करना सही नहीं है। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सुबह लाइट स्ट्रेचिंग करें, गर्म वाटर से बात लें बट बहुत ज्यादा गर्म पानी यूज ना करें। लोअर बैक को थोड़ा वार्म रखें एंड सडन उठना बैठना अवॉइड करें। एंड याद रखें, अगर आप सही तरीके से मूवमेंट करते हैं तो हीलिंग जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। विंटर के ड्यूरेशन में सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि सही तरीके से डाइट रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं विंटर के हेल्दी फूड जो आपको लेने हैं। मूंग दाल सूप, वेजिटेबल सूप, हल्दी वाला दूध, घी लिमिटेड बट रेगुलर, ड्राई फ्रूट बट सुक्ड, वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। आपको बिल्कुल भी ठंडा पानी यूज नहीं करना है। आपको क्या अवॉइड करना है? कोल्ड वाटर अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, ज्यादा कॉफी एंड टी अवॉइड करना है। सी सेक्शन मदर जो है उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, तो अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है? ओवर लेयरिंग नहीं करना है, स्मार्ट लेयरिंग करना है। हेड एंड फीट को ऑलवेज कवर करके रखना है। नाइट में वेट हेयर बिल्कुल भी नहीं रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को हमेशा हाइड्रेट रखना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है और उतना ही खाने का भी ध्यान रखना है। अब मैं वो गलतियां बता रही हूँ जो आपको कोई नहीं बताता, जो हमें कंप्लीटली अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज, हमें सिर्फ बेबी पे फोकस नहीं करना है, हमें अपने आप का भी ध्यान उतना ही रखना है जितना हम बच्चे का ध्यान रख रहे होते हैं। पेन को अवॉइड करना, हमें किसी भी तरह के बॉडी पेन को, किसी भी चीज को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि हम जनरली उसे नॉर्मल बोल बोल के अवॉइड करते हैं एंड ये आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। तो किसी भी तरह के पेन को नॉर्मल नहीं लेना है। अगर वो आपको कांस्टेंट होता है एंड काफी लंबे टाइम तक होता है तो डॉक्टर को विजिट जरूर करना है। रेस्ट के नाम पर बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना, पूरे टाइम बेड पे रहना, ये भी पूरी तरह से गलत है। आपको हल्का फुल्का मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। जितना अच्छे से आप मूवमेंट करते हैं आपकी हीलिंग उतनी फास्ट हो जाती है। तो मूवमेंट को अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। बॉडी सिग्नल को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो आपको बियर नहीं हो रहा है या लोग आपको बोल रहे हैं ये तो कॉमन है, ये तो होता ही है, तो इन चीजों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। आपको किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो काफी लंबे टाइम से आप फेस कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना है। हेल्दी मॉम मतलब हेल्दी बच्चा। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप अपने बच्चे को भी उतनी ही अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। अब डॉक्टर को कब विजिट करना है? अगर इनमें से कोई भी साइन आपको दिखाई देता है तो आपको वेट नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना है। आपकी टाकों में से किसी तरह का कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, किसी तरह की स्मेल आ रही हो, आपको फीवर हो, बैक पेन बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा हो, एक्सट्रीमली वीकनेस हो, बर्निंग या फाउल स्मेल हो, इनमें से कोई भी साइन अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना है। अगर आपकी जान पहचान में किसी का भी सी सेक्शन हुआ है तो ये वीडियो से शेयर जरूर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक मदर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।